भाई जो बंदा तुम्हारे अगले मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकता है, जो बंदा लूफी और सांजी जैसे कैरेक्टर्स को एक हिट के अंदर अनकॉन्शियस कर सकता है, हाँ कुछ सेकंड्स के लिए, बट अनकॉन्शियस कर सकता है, उस बंदे को इन्होंने हराया। तो हराया कैसे? इन प्रीवियस एपिसोड ऑफ वन पीस एक्सप्लेनेशन वीडियो, नामी, रॉबिन, जोरो और चॉपर, ये चारों को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था टू सैक्रिफिशियल ऑल्टर, सैक्रिफाइस ऑल्टर। एंड उन लोगों को सेव करने के लिए सांजी, लूफी एंड उसॉप निकल गए थे टू अपर यार्ड सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे, ताकि उन लोगों को रेस्क्यू कर पाए। बट जाते टाइम उनको 4 में से एक गेट चूज़ करना था, जिनमें से एक गेट उन्होंने चूज़ किया और उनके सामने आ गया था सातोरी द प्रीस्ट। अब कंटिन्यू। सातोरी ने क्या किया था, इन लोगों को ब्लास्ट मार के बोट से ऑफ बोर्ड कर दिया था। एंड वो बोट पे खड़ा होकर बोलता है कि देखो ये जो मिल्की रोड है, इसमें मैं तुम्हारी बोट को जाने दूंगा एक्सीलरेट करके। एंड तुम लोगों बोट के बिना यहाँ से निकलना तुम लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो इसने बोट को जाने दिया। एंड ये बोलता है चलो अब तुम लोगों को बोट चाहिए रहेगी, और बोट चाहिए तो तुम्हें पहले मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो सांजी और उसा वहाँ से भागते हैं बोट पकड़ने के लिए। एंड लूफी वहीं पे रुकता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसको तब तक रोक के रखता हूँ, इससे मेरे को स्कोर भी तो सेटल करना है, सारे ने नॉक किया था मेरे को। तो लूफी उस पर क्या करता है, गम पिस्टल मारता है, 2-3 और अटैक्स फेंकता है। बट लूफी को पता चलता है ये चीज़, लूफी को भी पता चलती है एंड आगे जाके किसी और को भी पता चलेगी कि साले ये बंदे ना अटैक आने से पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हो, वैसे डॉज कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये लोग डॉज कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि इनकी लूफी और उन लोगों की इतनी स्पीड है, स्टिल ये लोग इतने ईजिली डॉज कर रहे हैं। तो ये तो तभी हो सकता है जब सामने वाले को तुम्हारा मूव पता है कि तुम क्या फेंक के मार रहे हो उस पर। तो लूफी इससे चिढ़ के बोलता है अच्छा तो मेरा एक मूव प्रिडिक्ट कर सकता है ना, अब क्या करेगा तू। उसने चालू कर दिया अपने, वो क्या था, गम करके कोई तो उसका अटैक था जिसमें बहुत सारे पंचेस वो मार रहा होता है, उसने वो चालू कर दिया। अब सातोरी उसको लाइक लूफी इतनी एरिया में मार रहा है, तो सातोरी जंप करके उससे ऊपर चला गया। बट सांजी चिल्लाने लगा साथी चूती है रुक जा। और सांजी का चिल्लाने का रीज़न क्या था, इसका जो ट्रेल है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं प्रीस्ट की ट्रेल निकलेगी जिसमें तुम लोगों की होगा। तो जो इसका ट्रेल है वो है बॉल, ट्रेल ऑफ बॉल्स, और इसके बॉल्स है रैंडम बॉल्स। इनको टच करने पे कुछ भी चीज़ उसमें से निकल सकती है, एक्सप्लोजन, स्नेक, बर्ड, एनीथिंग कैन हैपन। देखा ही होगा लास्ट एपिसोड में तुमने, ये लोग खेल रहे थे, उसमें से सांप निकल गया, सांजी ने किक की, उसमें से ब्लास्ट हो गया। ये रैंडम बॉल्स है। एंड लूफी ने जब अपने जो भी अटैक था वो मारना शुरू किया, नेम है उसका गम गैटलिंग, सो वो उसने मारना शुरू किया। सातोरी तो उसको डॉज करके लाइक डिस्टेंस पे चला गया। तो लूफी के पंचेस बहुत सारे जा रहे हैं, तो वो एक्यूरेसी नहीं है, वो रैंडमली पंचेस जा रहे हैं, और रैंडम पंचेस जाके रैंडम बॉल्स को टच कर जाते हैं। तो अब सारी तरफ बॉल ही बॉल उछल रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ वहाँ जा रहे हैं। अब इसीलिए सांजी चिल्ला रहा था कि रुक जा भाई, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, किसी पे भी जाके कोई भी बॉल लग सकता है। वो सब बेचारा बढ़िया एक पेड़ पे था, उसके पास बॉल आया, वो डॉज करने के चक्कर में गिर गया, और बॉल में से क्या निकला, पंछी एक छोटा सा। तो ना डैमेज हुआ ना ही काम हुआ, फुद्दू बन गया बेचारा उसा। अब ये सीन हुआ, सातोरी जाके फिर से इन तीनों को एक ब्लास्ट मार देता है, तीनों फिर से अनकॉन्शियस ऑलमोस्ट हो जाते हैं। सांजी तो प्रॉपर अनकॉन्शियस हो ही जाता है, एंड ये दोनों फिर से उठ जाते हैं। एंड उसा ढूंढ लेता है आगे, उसा भाग जाता है वहाँ से, उसा आगे जाके ढूंढ लेता है शिप। वो देखता है कि लाइक ये लोग गड्ढे टाइप में गिरे थे, तो ये लाइक सरफेस लेवल से नीचे की चीज़ें थे, लाइक ये है सरफेस नॉर्मल, ये सातोरी का एरिया है। तो यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है, ऐसे क्रॉस करके जाता है, ब्रिज टाइप था, मिल्की रोड ब्रिज टाइप बोल सकते हो। तो ये जो मैंने चीज़ बताई वो एग्जिट है, वहाँ पे शिप नहीं गई है, यहाँ पे उसा भी नहीं है, बट उसा ने शिप ढूंढ ली, वो मेन चीज़ है। तो उसा क्या करता है, उसका एक नया गैजेट जो ना, वो अपने स्टमक के आसपास ना बेल्ट बांध लेता है, जिसमें से एक हुक निकलता है रस्सी के साथ बंधा हुआ, हुक लटक जाता है, वो लटक के शिप पे जाने वाला होता है। बट फिर ऐसा होता है ना कि वो जो बेल्ट थे ना, वो अनटाइट करना, मतलब कि अनटाइट नहीं कर पाता, तो झूल जाता है वो बीच में। भाई यार बेचारा एक बार हीरो बनने का मौका था, वो भी उसका मिस हो गया। एंड अब ये क्या करता है सातोरी, पता है, इन लोगों को अनकॉन्शियस कर दिया, लूफी मतलब कि कॉन्शियस है, तो ये बंदा लूफी पे अपना एक ड्रैगन टाइप ही फेंक देता है। ऐसे बॉल्स है ना, उनका पूरे बॉल्स के ऐसे लंबे बॉल्स और ड्रैगन टाइप बना के स्नेक टाइप इसके पीछे पड़ा देता है। लूफी उसको डॉज करते हुए भागता है, इधर उधर भागता है, ऐसे क्रॉस करके ऊपर कूदता है बॉल के, जैसे भाग जाओ वहाँ से।
तभी उसको पता चलता है कि वो सातोरी कंट्रोल कर रहा है ये पूरे ड्रैगन को विथ रोप। तुम्हें यहाँ पे पैनल में दिख गया होगा कैसे टाइप किसी ने। तो लूफी वो रोप को तोड़ देता है, सातोरी रोप खींचता है, लूफी रोप, ड्रैगन और वो रोप पकड़ रखी है। तो ये रस्सी और ड्रैगन लेके उसके पास चला जाता है। वहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। बस भले ही रैंडम बॉल्स है, इनके अंदर सारे के सारे बॉल्स के अंदर एक्सप्लोजन नहीं है, बट बहुत सारे थे तो उसमें कुछ पे तो एक्सप्लोजन ही होगा, तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हैंड प्रिस्ट सातोरी थोड़ा ऐसे बच जाता है, वहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है बट साइड में आ जाता है। बोलते हैं एक सेकंड, वो साले लोग कहाँ गए? तभी उसके पीछे से उसके पंख पकड़ के उठता है लूफी। अच्छा, हम लोग को ढूंढ रहा है क्या तू? एंड उसी टाइम के आसपास अपना सांजी भी जाग गया है। तो लूफी पूछता है, अरे सांजी तू जिंदा है? वो चिल्लाने लगा, सर पागल है क्या? यहाँ पे मैं अनकॉन्शियस पड़ा था, तुम लोग मेरे को छोड़ के भागम भाग कर रहे हो। थोड़ा तो केयरफुल हो जाओ, ओ मत भाड़ में गया, थोड़ा एक्ट तो कर लो केयरफुल। फिर सांजी बोलता है, देख जो भी तेरी ट्रेल हो इसमें से हम लोग मरने नहीं वाले, और अगर तुम लोग हमें क्रिमिनल्स बोल रहे हो तो हमसे बड़े तो तुम क्रिमिनल्स हुए। कैसे? बताता हूँ। तुम लोगों ने 2 प्रिटी लेडीज को किडनैप कर लिया, रॉबिन और नामी। तुम्हारी वजह से वो एक क्यूटी एंजल रोई, वो रोई थी। बस ये सब लफड़ा हुआ तो जब एनरू ने ब्लास्ट मारा था, वो बोलता है कि तुम इतनी क्यूट और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्वीट एंजल पे तुम लोगों ने अटैक किया, उसको मारने की कोशिश की। तो जो भी तुम्हारा गॉड है एनरू वेनरू, बट तुम लोग अभी हमसे भी नीचे गिरे हुए हो, तो तुम्हारी ट्रेल वेल से पहला तो हम लोग मर नहीं रहे, हम लोग यहाँ से कंफर्म जाएंगे, नामी रॉबिन को बचाएंगे। एंड फिर वो बोलता भी है कि देख तुम लोगों के पास पावर है ना एक, कि तुम लोग सामने वाले के मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट लूफी उसको पकड़िए। लूफी क्या करता है, अपने आँच टेस्ट करके उसको एकदम ऐसे टाइट रस्सी से बांध देते हैं, वैसे बांध देता है। बोलता है देख भले तेरे पास पावर ऐसी है कि तू प्रेडिक्ट कर सकता है, बट क्या ही काम की वो पावर अगर तू वो प्रेडिक्ट करके उसको डॉज ही ना कर पाए। तो फिर बोलता है कि अब मैं तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। इन अदर वर्ड्स ये है ट्रेल ऑफ लव। उछलता है वहाँ से स्पिन करके, इतना जोर से उसके सर पे लात दे मारता है। उसके पास अभी भी वो पावर है जिससे वो प्रेडिक्ट कर सकता है, बट क्या ही काम की वो पावर, ये हिल तो पाएगा नहीं, लूफी उसको हिलने नहीं देगा। इतनी जोर से लात मारता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है एंड वो अनकॉन्शियस तो नहीं बोल सकता, मर ही जाता है वहाँ पे। एंड यहाँ पे ये लोग खत्म हुए। सीन शिफ्ट होता है सैक्रिफिशियल ऑर्डर पे, जहाँ पे वो सब अपने चॉपर को अकेला छोड़ के गए थे। चॉपर की फटी में है, वो सोच रहा है अब अकेला हूँ मैं यहाँ पे, कोई आ गया तो मेरे को निपटाने के लिए। तो बोलता है, याद आता है उसको कि हाँ नामी ने वो जो सिटी थी वो वहाँ पे लटका रखी थी, शिप के जो बीच में डंडा था ना उस पर लटका रखी थी। तो वहाँ से वो सीटी लेता है, वहाँ पे जाके स्काई नाइट को बुलाने के लिए वो सीटी बजाता है, गनफॉल को बुलाने के लिए वो सीटी बजाने वाला होता है। तभी उसके बाजू में कोई आ जाता है, एंड ये जो बाजू में आ जाता है ये बंदा और कोई नहीं बट एक प्रीस्ट है, और आई शुड से अ स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट है, नॉट लाइक सातोरी, ये उससे भी शायद स्ट्रॉन्ग है। रेस्ट इन पीस चॉपर। और जब प्रीस्ट इसके बाजू में आ गया इसको मारने के लिए, बट लकीली चॉपर ने सीटी बजा दी तभी, तो गनफॉल को पता चल जाएगा। नीचे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो लेवल पे थे ना ये लोग, उससे शायद नीचे वाले वाइट सी में गनफॉल ने अपना वो बना रखा है, बेस बोल सकते हो, घर है उसका। एंड वहाँ पे वो था, उसने कोनिस और उसके फादर को वहाँ पे ले लिया था फॉर प्रोटेक्शन रीजंस, कि एनरो ऑलरेडी ये लड़की को मारने वाला था, उसको वहाँ से बचा के लाया, तो वहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते एंजल बीच पे या एंजल आइलैंड पे, या तो अपर यार्ड पे तो थे ही नहीं ये लोग ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे बातचीत कर रहा होता है कि 6 साल पहले तक मैं गॉड था, बट अब तब एनरो आ गया, उसने मिलकर ये सब लफड़े किए। एंड यहाँ की कुछ डिटेल्स अपने को पता चलती है कि ये फाइट्स चल रही है, जो कुछ दूसरे लोग हैं, जो गोरिल्ला था वो लोग शेंडोरियंस है, अपने को बहुत सारी डिटेल तुम्हें पता चलेगी। वो शेंडोरियंस है, ये जो प्लेस है ये उनकी प्लेस है एक्चुअली में, बट यहाँ पे वर्थ है, दैट्स है वर्थ के लिए हम भी लड़ रहे हैं, वो लोग अपने प्लेस के लिए लड़ रहे हैं। एंड पिछले 400 सालों से फाइट चलती आ रही है। यहाँ पे बीच में कोई एक सेंटेंस बोलता है जो तुम्हें आर्क के एंड में पता चलेगा, बट मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि ये लोग जो नीचे से आए थे ब्लू सी से, वो लोग पायरेट्स है, मीन्स वो लोग नीचे भी क्रिमिनल थे, ऊपर भी क्रिमिनल ही है। तो बट वो बोलता है कि सारे क्रिमिनल्स वैसे ही नहीं होते, ब्लड थर्स्टी या ऐसे हरामी टाइप,
कुछ अच्छे भी होते हैं। बोलता है मेरा भी एक फ्रेंड था ब्लू सी से पायरेट, जो कि कुछ 20 साल पहले यहाँ पे मेरे से मिलने आया था। कौन है तो मैं एंड में बताऊँगा, आर्क के एंड में बताऊँगा, बट याद रखना ये चीज़। एंड यही सब बातें वो बता रहा होता है, तभी वहाँ पे उसका जो बर्ड था वो आके बोलता है भाई जॉब का टाइम हो गया, किसने सीटी बजाई, चलो। वो अपना आर्मर वार्मर पहन के भागता है यहाँ से, ऊपर जाता है तब, लेकिन उसको ऊपर जाने में टाइम लगता है। तब तक चॉपर को वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। लाइक उसके पास ऐसी पावर है, उसके पास भी ऐसा भाला टाइप चीज़ है, वो उसने चॉपर के मारे, चॉपर ने डॉज कर दिया, शिप पे लगी, जलने लग गया वो पार्ट। भाई चॉपर ने वो तोड़ा क्योंकि शिप भी तो इम्पोर्टेंट है, उसको पता है उस के लिए शिप कितनी इम्पोर्टेंट है। और उससे थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद बोलता है कि भाई प्लीज़ देख, वो जो मेन जगह होती है ना जहाँ पे वो सेल्स होती है, वो वाला जो बीच का डंडा था शिप का, वही साले ने जला दिया। तो चॉपर जलते हुए डंडे को पकड़ के तोड़ के उसने फेंक दिया, जस्ट कि ये पूरी गोइंग मैरी जल ना जाए। एंड अब चॉपर बोलता भी है भाई देख, तू शिप को डैमेज मत कर और मेरे को भी नहीं बनाए। तो वो प्रेस बोलता है बे तू मेरे को परेशान, मतलब कि यू आर पेसिंग मी ऑफ, कि तू पहले बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड्स को मत मारो, शिप को डैमेज मत करो, मेरे को नहीं मरना, तू साले बहुत ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहा। एंड सेम चीज़ मैंने बोला था ना कि किसी और को भी पता चले कि चॉपर ही था वो। चॉपर उसको पंच करता है बट वो इतना स्मूथली डॉज कर लेता है। चॉपर भी बोलता है कि ये डॉज ऐसे कर रहा है कि इसको पहले से पता था कि मैं ये मूव करने वाला हूँ, उस तरीके से इसने डॉज किया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर चॉपर और प्रिस्ट की थोड़ी सी बातचीत होती है कि वो बोलता है देख सीन ऐसे है कि तुम लोग हो क्रिमिनल्स को यहाँ पे सेक्रीफिशियल ऑर्डर पे लाते हैं ताकि सेक्रीफाइस कर पाए। एंड वो एक चीज़ बताता है कि देख जैसे कि तेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग गए हैं सातुरी की प्लेस पे, यहाँ पे ना 4 प्रिस्ट है, चारों को अपने अपने ना एरियाज ले रखे हैं कि तुम्हारे एरिया में जो आएगा ना उसको तुम्हें मारना है। बट जो ये सेक्रीफिशियल ऑर्डर है ये किसी का एरिया नहीं है, तो यहाँ पे जो भी है कोई भी प्रिस्ट जो पहले आ गया वो आके उन लोगों को मार सकता है, पनिश कर सकता है। और ये जगह ही मेनली सेक्रीफिशियल ऑर्डर मतलब मारने के ही लिए है क्रिमिनल्स को। एंड सिंस तेरे फ्रेंड्स यहाँ से 3 भाग गए यूजिंग वेन, तो अब उनको तुझे उनकी गलती की सज़ा तुझे भुगतनी पड़ेगी विद गिविंग योर लाइफ। मैं भाई मजाक में बोल रहा था रेस्ट इन पीस, चॉपर ये बंदा सही में ही मार देगा लगता है। वो क्या किया, चॉपर उसको बोलता है कि बेस्टार्ड तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मारने वाला होता है। वो आके इसकी यहाँ पे चेस्ट शोल्डर के पास वो अपना भाला डाल देता है, वहाँ पे झलझल आग लगा देता है। एंड अब चॉपर के ऊपर बैठ के उसको मारने वाला होता है, तभी से वहाँ पे गनफॉल आ जाता है जो कि इसको एक हिट करता है। तो ये थोड़ा डिफेंसिव में जाके वो दूर चला जाता है यहाँ से। एंड फिर बोलता भी है कि ओह तू यहाँ पे आ गया, तू यहाँ पे जो तूने आने की गलती की है ना, इसकी सज़ा तुझे भी अपनी जान से देनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज गॉड एनरू ने वो लड़की को मारने वाले थे और तूने उसको बचा के तूने भी बहुत बड़ा क्राइम किया है, गॉड के अगेंस्ट गया है तू, तो तुझे भी मार दूंगा मैं यहाँ पे। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है। गनफॉल बोलता भी है अपने बर्ड को कि ये स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है तो अपने को 100% देना पड़ेगा इसको हराने के लिए। गनफॉल उसको क्या करता है, मारने की एक्ट करता है। वो वहाँ से लाइक कुछ तो सीन था कि ये मारने जाता है, वहाँ से गनफॉल टेलीपोर्ट नहीं मतलब कि वहाँ से उसके पीछे आ जाता है एंड इसके पीछे आके एक ब्लास्ट दे के मारता है जस्ट लाइक सातोरी। एंड ये बंदे के लाइक खून हो गए, ये अपने पंछी पे से गिर गया। गनफॉल अपने पंछी पे चल गया, इसके पास भी एक पंछी है, ये इसका पंछी ये गिर रहा था ना पानी में, तो इसका पंछी आके इसको बचा लेता है। एंड गनफॉल बोलता है कि चलो अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तभी ये बंदा बोलता है कि साले ओल्ड गीज़र, मैं तेरे को हल्के में दे रहा था जो ज़्यादा हवा में आ रहा है। वो कुछ तो इस गनफॉल पे करता है, कुछ तो पता नहीं करता है, जिसकी वजह से गनफॉल अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। फिर उसकी छाती में घुसड़ देता है अपना जो डंडा था वो, एंड जला देता है उसकी चेस्ट में घुसड़ के। वो गिर गया, उसके पंछी को भी मार के गिरा देता है। चॉपर थिंक्स कि गनफॉल को मुझे कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। नीचे पानी था, वहाँ पे स्काई शार्क्स भी थी, बट चॉपर क्या करता है, वो खुद भी कूद जाता है गनफॉल को बचाने के लिए। बस चॉपर को बचाने के लिए गनफॉल आया तो उसको बचाने के लिए भी चॉपर को जाना ही पड़ेगा ना। बट चॉपर तो डेविल फ्रूट यूज़र है, डूब जाता है पानी के अंदर। भाई यहाँ पे ये लफड़ा चल रहा होता है, तभी अपने को दिखाया जाता है एक दूसरा विलेज जहाँ पे शेंडोरियंस रह रहे हैं। अभी क्लाउड विलेज एक हिडन जगह पे, वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों की फाइट चलती आ रही है
काफ़ी टाइम से इन लोगों के साथ, क्या कह सकते हैं, स्काइपिया वालों के साथ शेंडोरियंस की फाइट्स चलती आ रही है 400 साल से। गानफॉल ने अभी बताया था अपने को। इनके वहाँ पे एक लड़की है जो अपर यार्ड पे थी जब ये तीन रॉबिन, नामी और जोरो एक्सप्लोर कर रहे थे ना, तब ये यहाँ पे लड़की आई थी। वहाँ से एक अपना पर्स था जिसके अंदर वर्थ भर के ले गई थी। वर्थ मीन्स मड, डर्ट बोल सकते हो, मिट्टी जो होती है ना नॉर्मल लैंड की, इन लोगों के लिए वो बहुत रेयर चीज़ है। तो इनके पास कहाँ ही है, स्काइपिया वालों के पास मिट्टी तो है नहीं, नॉर्मल लैंड तो है नहीं, तो इनके लिए मिट्टी को ये लोग वर्थ बोलते हैं। एंड वर्थ इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। इसी वर्थ के लिए शेंडोरियंस और स्काइपियंस फाइट करते आ रहे हैं 400 सालों से। एंड फिर आगे जाके अपने को पता चलता है ये लड़की जैसे जैसे आगे जाती है ना, कि जो अपना गोरिल्ला था ना वो वाला, उसका नाम है वाइपर। एंड वो एक ओल्ड लेजेंडरी फाइटर कालगुरा का लाइक डिसेंडेंट बोल सकते हो, नहीं लाइक दूर का वंशज है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। लाइक उसी की ब्लड लाइन है बट उसके रिलेटेड ब्लड लाइन है, ऐसा कुछ है उसका। इन शॉर्ट बोले तो ये रिलेटेड है टू दैट ओल्ड लेजेंडरी वॉरियर कालगुरा। एंड वो जो लड़की मैंने बोला ना जो वर्थ लेके आई थी, somehow she has the ability of मंत्रा। मंत्रा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये वही चीज़ है मंत्रा जिससे ये लड़की पूरे अपर यार्ड में क्या सीन चल रहे हैं ना, शायद इसको आवाज़ सुने देती है। एंड ये आके बोलती है कि 2 वॉइसेस ख़त्म हो गई, या तो 2 वॉइसेस म्यूट हो गई, या तो 2 वॉइसेस गायब हो गई। इट मीन्स एक प्रीस्ट था एंड एक वो था, क्या था, अपना गानफॉल। ये दोनों, इन लोगों की बात चली रही होती है अंदर रूम के अंदर, जब ये वाइपर और उसके बंदे बैठे थे कि अपने को कैसे करके एनरू को मारना है और अपना जो अपर यार्ड है, शेंडोरिया है, उसको वापस लेना है। वहाँ पे इनकी ये भी बात होती है कि गानफॉल गया है अपर यार्ड बहुत जल्दी में, शायद कुछ फाइट बाइट हो। तो वाइपर बोलता भी है कि ये देखो, जब तक वो भले ही अभी गॉड नहीं रहा बट वो एक्स गॉड तो है ही, और उसके साथ भी अपना लफड़ा तो था ही। अब अपनी हेल्प करे ना करे वो उसकी मर्जी, बट अपने लिए तो वो भी एनिमी है। एंड जो भी अब गॉड बना है एनरू वो भी एनिमी है, प्रीस्ट भी एनिमी है। जो भी अपनी अपर यार्ड को लेने की कोशिश करेगा वो सारे अपने एनिमी ही हैं। एंड तभी वो बच्ची की बात सुन के जो लेडी थी उसके साथ, वो यहाँ पे आके बताती है कि एक प्रीस्ट और गानफॉल दोनों ही टपक गए हैं, मारे गए हैं, या तो उनकी वॉइस गायब हो गई है। लाइक वॉइस गायब मोस्टली तभी होती है जब बंदा ऑलमोस्ट डेथ या डेथ पे पहुंच जाता, डेथ हो जाती है या तो ऑलमोस्ट डेड होता है तभी। मेरे को कैसे पता है मत पूछो, आगे पता चलेगा। सो अब एक प्रीस्ट मर चुका है। ये लोग वहाँ से अपनी बोट पकड़ते हैं, लूफी, सांजी और उसा अपना वही वाला बेल्ट यूज़ करके ये लोग पहुँच जाते हैं बोट पे। एंड ये लोग अब निकल रहे हैं सैक्रिफिशियल ऑर्डर के लिए। एंड अब जो 2 तुम्हें चीज़ें बताऊँगा वो बहुत क्रेजी होने वाली है। कि पहला जो शेंडोरियंस थे वो लोगों को पता चल गया कि एक प्रीस्ट नॉकआउट हो चुका है, तो ये अपने लिए बेस्ट चांस है, अब 3 ही प्रीस्ट बचे हैं एंड एनरू, तो अभी हमें अटैक कर देना चाहिए। वो लोग अटैक की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग वहाँ से अटैक करने के लिए अब निकलने वाले हैं। एंड जो 3 लोग एक्सप्लोर करने गए थे ना ये लोकेशन को, जोरो, रॉबिन और नामी, ये तीनों जब एक्सप्लोर करने निकले थे ना अपर यार्ड को, ये लोग एक एज पे पहुँचते हैं एंड पे। वहाँ पे उनको दिखता है ये टूटा हुआ घर। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद करा दूँ, जाया पे क्रिकेट का घर ऐसा ही था, आधा टूटा हुआ। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उससे। तो इसकी क्या मिस्ट्री है, ये क्यों दोनों आधे आधे घर, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब शेंडोरियंस वॉर करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो लोग एनरू को मारेंगे, क्या सीन होगा, सब नेक्स्ट एपिसोड में कवर करते हैं। एंड मैंने एक और चीज़ बतानी है तुम्हें कि अब से शायद वन पीस के ना ज़्यादा एपिसोड्स आएंगे। जुजुत्सु काइसेन तो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ ब्लैक क्लोवर शुरू करते हैं। बट बताए तो मैं सोच रहा हूँ, बट ये सब तो चलता रहेगा, अपने डिफरेंट टाइप के जो लास्ट आया था वैसे एपिसोड्स भी, वीडियोस भी आते रहेंगे। बट वन पीस में डबल डाउन करने वाला हूँ, बिकॉज वन पीस के ना अभी लाइक मैंने इस वीडियो के अंदर 5 चैप्टर कवर की एंड स्टिल मैंने स्काइपिया कंप्लीट कर दिया है आर्क देख के एनीमे में। एंड अभी भी स्काइपिया आर्क के मेरे 50 जितने चैप्टर बच रहे हैं, तो मैं वन पीस के ज़्यादा व्यूज़ बनाऊँगा। तो
रह पाऊँ मैं साथ साथ में। प्रॉब्लम तुम्हें ये भी देखने को मिल सकता है कि मैं कॉन्स्टेंटली 2 वन पीस के एपिसोड डालूंगा, फिर टोकरे रेंजर, फिर कुछ रैंडम चीज़, या फिर ब्लैक क्लोर चालू करेंगे तो वो। बट हाँ, वन पीस को मैं अब क्वांटिटी बढ़ने वाली है, सो रेडी रहना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, सायोनारा।